गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन। कल तो थ्योरी पढ़े थे, क्या पढ़े थे? एरिया ऑफ ट्रायंगल और कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट, त्रिभुज का क्षेत्रफल और 3 बिंदु को संरेखित होने का क्या कंडीशन। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 मॉड डिटरमिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। और कॉलिनियरिटी का कंडीशन, संरेखीय का क्या कंडीशन होता है बताओ? डिटरमिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 का ये वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो देखो यहां पर एनसीईआरटी क्या है हमारा? एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3, ठीक है। फिर कल हम नेक्स्ट बुक का देखेंगे, आर.डी. शर्मा, आर.एस. इकबाल, के.सी. सिन्हा सबका, ठीक है। अभी आज पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द, क्वेश्चन लिख देते हैं, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका शीर्ष है। क्या है? देखो शीर्ष क्या है। पहला क्वेश्चन है 10, 60, 43। दूसरा है 27, 11, 10, 8। और तीसरा है -2, -3, 3, 2 और -1, -8। ये 3 क्वेश्चन है। तो देखते हैं पहले ये तीनों क्वेश्चन को सॉल्यूशन। फर्स्ट में देखो, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकेंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है। तो ये क्या हो गया? x1 y1, ये क्या होगा? x2 y2, ये क्या हो गया? x3 y3। तो यहां पे x1 का वैल्यू क्या है? 1, y1 का वैल्यू क्या है? 0, x2 का वैल्यू क्या है? 6 और y2 का वैल्यू क्या है? 0, x3 का वैल्यू क्या है? 4, y3 का वैल्यू क्या है? 3। अब यहां लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, डेल्टा इक्वल टू 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। तो ये देखो डेल्टा इक्वल टू क्या होगा? 1/2 164, x1 x2 x3 का वैल्यू, y1 y2 y3 का वैल्यू 0 0 3। यहां पे क्या होगा? 1 1 1। तो ये होगा 1/2 1 लिए, इधर का रो कैंसिल, कॉलम कैंसिल, 0 -3 -0 इंटू कुछ भी क्या होगा? 0 लेने का कोई जरूरत नहीं यहां पे, ठीक है। +1 लो, अब ये कैंसिल, ये कैंसिल, 6 इंटू 3 कितना? 18 -0। तो ये क्या हो गया? 1/2 -3 + 18। तो 1/2 इंटू कितना? 15। तो क्या हो गया? 15/2 स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम? क्या भारी लगा? कुछ था? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हमारा। अब हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। उसी तरह x1 x2 x3 y1 y2 y3 की जगह रख दो वैल्यू।
x1 का वैल्यू कितना बोलो 2, y1 का वैल्यू 7, x2 का वैल्यू 2, y2 का वैल्यू 2, ये भी 2, ये भी 2। x3 का वैल्यू क्या है बोलो 10, कितना है 10, y3 का 8, यहां पे रख दो 2 2 10, 7 2 8, 1 1 1, तो ये होगा 1/2, 2 इंटू ये कैंसिल 2 माइनस 8 माइनस 7 इंटू ये कैंसिल 2 माइनस 10 प्लस 1 इंटू ये कैंसिल 16 माइनस 20, 16 माइनस 20, तो ये क्या हो गया 1/2 इंटू 2 इंटू माइनस 6 माइनस 7 इंटू माइनस 8, 1 इंटू माइनस 4, तो ये क्या होगा 1/2 माइनस 12 प्लस 56 माइनस 4, टू 7 2 2, ओहो हो मिस्टेक हो गया क्वेश्चन में, 1 1 है यहाँ पे क्या है 1 1 है। तो ये होगा 1/2, सभी कर लोगे 2 इंटू ये कैंसिल 1 माइनस 8 माइनस 7 इंटू ये कैंसिल 1 माइनस 10 प्लस 1 इंटू ये कैंसिल 8 माइनस 10, तो ये देखो क्या होगा 1/2 माइनस 14, 1 माइनस 10 कितना माइनस 9 इंटू माइनस 7, तो 63 माइनस 2, तो 63 माइनस 16 कितना 47, 1/2 इंटू 47 यानी 47/2 स्क्वायर यूनिट। ये हो गया, तो हमारा इस तरह सेकंड क्वेश्चन इसका कंप्लीट हुआ। अब थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या है, x1 क्या है -2 y1 -3, -2 -3, 3 2 3 2, फिर क्या -1 कॉमा -8, -1 कॉमा -8, तो ये होगा 1/2 -2 3 -1 -3 2 -8 1 1 1, -2 3 -1 -3 2 -8, सॉल्व करो इसको, 1/2 -2 इंटू ये रो ये कॉलम कैंसिल, 2 माइनस माइनस प्लस 8 माइनस ऑफ -3, ये कैंसिल 3 प्लस 1, ये कैंसिल, तो क्या होगा -24 प्लस 2, तो ये होगा 1/2, 10 इंटू -2 कितना -20, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 4 कितना 12 -22। ध्यान से देखना एक बार और, -2 लिए, ये रो कैंसिल कॉलम कैंसिल, 2 माइनस माइनस प्लस 8 हो गया, -3 लोगे माइनस माइनस प्लस 3, ये कैंसिल 3 माइनस माइनस प्लस 1, अब फिर 1 लोगे, इधर का कॉलम इधर का रो कैंसिल, -24 प्लस 2, 10 इंटू -2 -20, माइनस माइनस क्या प्लस 3,
इंटू 4 12 माइनस 24 प्लस 2 कितना, तो -2। तो ये कितना हो गया देखो तो 1/2 -44 20 और 22 कितना -44 प्लस 12, तो ये क्या हो गया 1/2 इंटू कितना -32, 2 से कैंसिल आउट कराओगे तो क्या होगा -16। तो क्या माइनस कभी एरिया होता है, तो देयरफॉर लिखेंगे डेल्टा इक्वल टू 16 वर्ग इकाई या स्क्वायर यूनिट। तो यहां लिखोगे सिंस एरिया कांट बी निगेटिव, एरिया कभी निगेटिव होता है नहीं ना। तो इस तरह हम क्या किए, तीनों कंप्लीट किए क्वेश्चन इसका फर्स्ट पार्ट का, कि 3 पॉइंट दिया हुआ है और इसका एरिया निकालना है डिटरमिनेंट का यूज करके, तो इसको कैसे बनाओगे। तो कोई दिक्कत किसी को इसमें नहीं। अब ऐसा कैसा भी हो, कोई भी बुक का होगा बना लोगे, ऑब्वियसली बन जाएगा। तो अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बताओ आप कॉलिनियर का क्या कंडीशन होता है, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 0 होना चाहिए, उसी पे क्वेश्चन है कॉलिनियर पे। क्वेश्चन कहता है सो दैट पॉइंट a b प्लस c b c प्लस a और c a प्लस b आर कॉलिनियर। दर्शाइए कि बिंदु संरेखीय है, कि बिंदुएं संरेखीय है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, देखो ये x1 y1, ये क्या x2 y2, ये क्या x3 y3। तो सॉल्यूशन में x1 का वैल्यू क्या होगा a, y1 का वैल्यू क्या होगा b प्लस c, x2 का वैल्यू क्या है b, y2 का वैल्यू c प्लस a, x3 का वैल्यू c और y3 का वैल्यू a प्लस b। लिखेंगे सिंस पॉइंट्स आर कॉलिनियर, देन पॉइंट्स क्या है हमारा कॉलिनियर है, तब क्या होगा तब x1 x2 x3 y1, यहां पे ये नहीं रखो, ठीक है, यहां पे ये ले लो डायरेक्ट ना लिख करके, इतना लिखने का कोई जरूरत नहीं, इतना लेंदी में नहीं जाना है। यहां पे लिखो नाउ, अब हम क्या लेंगे x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, इसके इक्वल क्या होगा, देखो a b c, x1 x2 x3 लिख दिए, y1 y2 y3 लिखो, b प्लस c, c प्लस a प्लस b, और ये 1 1 1। देखो सबसे आसान तरीका बताते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज से। वैसे सॉल्व भी कर सकते हो डिटर्मिनेंट से, जब सॉल्व करोगे तो ये भी क्या होगा 0। तो डिटर्मिनेंट में हम आगे बताएंगे कि यदि डिटर्मिनेंट का कोई 2 रो और कोई 2 कॉलम आइडेंटिकल हो, एक समान हो, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। उसी तरह हम करना चाहते हैं,
और इसमें कोई रो या कोई कॉलम को एक दूसरे में ऐड कर सकते हो। तो यहां देखो हम ये दोनों को ऐड करके देखेंगे, ये क्या है मेरा C1, ये क्या है C2 और ये क्या है C3। तो ऐड करके देखो, क्यों तो वो बाद में बताएंगे, जब प्रॉपर्टीज का थ्योरी चलेगा वह हम बताएंगे क्यों करते हैं ऐसा। अभी देख लो सिर्फ इसको। तो देखो C1 बड़ा दिख रहा है दिखने में या C2, तो C2 को हम क्या करेंगे C1 प्लस C2 अप्लाई किए, क्या किए अप्लाई। तो ये देखो C1 को कुछ कर रहे हो नहीं ना, इसको ऐसे रहने देंगे ABC। अब C2 क्या बनेगा, एक नया C2 बच जाएगा। तो C1 प्लस C2, तो C1 का पहला A, इसका ये, तो ये क्या हो गया A प्लस B प्लस C, ये क्या होगा B प्लस, ये इससे जुड़ जाएगा C प्लस A प्लस B, ये 1 1 1। क्या C2 में से A प्लस B प्लस C कॉमन ले सकते हो, A प्लस B प्लस C, ये भी था A प्लस B प्लस C, ये भी था A प्लस B प्लस C। तो टेकिंग A प्लस B प्लस C कॉमन फ्रॉम C1 में से A प्लस B प्लस C कॉमन लेने पर, तो इसमें से ले लो कॉमन। तो जब देखो लोगे A प्लस B प्लस C कॉमन, तो यहां क्या बचेगा A B C 1 1 1 और इधर 1 1 1। तो अब देखो ये दो कॉलम एक समान है, आइडेंटिकल है, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा 0। A प्लस B प्लस C इंटू 0, तो ये क्या हो जाएगा 0। लिखेंगे हैंस पॉइंट्स आर कॉलिनियर, अतः बिंदुएं संरेखीय है। एक बार और समझ लो इसको, ठीक है, ध्यान से सुनो। हमको यहां दिखा कि 1 1 1 1 है, अगर एक और 1 1 1 1 ला दें तो क्या मेरा 0 हो जाएगा, वही तो दिखाना था। अगर इतना बराबर 0 तो ये क्या हो जाएगा संरेखीय हो जाएगा, कॉलिनियर हो जाएगा। तो हम यहां देख रहे थे A था, यहां B प्लस C था, यहां भी देखिए A B C दिख रहा है, यहां भी A B और C दिख रहा है। हम क्या किए, ये दोनों को ऐड कर दिए, ये हमारा C1 था, ये हमारा C2 था, जो बड़ा था उसको हम क्या कर दिए C1 प्लस C2 कर दिए। तो C1 और C3 तो कुछ कर नहीं रहे हो, उसको वैसे रहने दिए ABC 1 1 1। तो ये क्या हो गया A प्लस B प्लस C, ये B प्लस C प्लस A, ये C प्लस A प्लस B हो गया। अब ये तीनों ABC है, इसको बाहर कॉमन ले लिए, बाहर जब कॉमन लिए तो यहां क्या बचा 1 1 1। देखो यहां पे क्या होता है, तुम लोग के मन में लग रहा होगा, तो मैट्रिक्स में से क्या होता है, सब में से कॉमन निकल जाता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। उससे पहले मैट्रिक्स का सुनो, मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो, सब में मल्टीप्लाई हो जाता है अंदर में जितना एलिमेंट है, लेकिन डिटर्मिनेंट में वैसा नहीं होता है, किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, वो आगे बताएंगे, अब इसको रहने दो। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब थर्ड देखते हैं क्या है। थर्ड है के का वैल्यू निकालना है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है, तो के का वैल्यू, तो हम बताए थे क्वेश्चन कि जब के का वैल्यू निकालना हो तो वहां पे हम मॉड लेते हैं। क्या लेते हैं हम वहां पे मॉड। तो यहां पर हम क्या लेंगे मॉड, दिखा रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 3 क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ triangle is 4 square unit where
वर्टिसेज आर फर्स्ट में है K0, 40, 02 और सेकेंड में है -2, 0, 0, 4, 0, K। K का मान ज्ञात करें यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। देखो सबसे पहले ये 3 पॉइंट है, तो ये क्या हमारा x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तो हम जानते हैं यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, मॉड ऑफ 1/2 इंटू x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये होता है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया हुआ है, 4 स्क्वायर यूनिट। कितना दिया हुआ है, 4 स्क्वायर यूनिट। मॉड ऑफ 1/2 इंटू, देखो x1 क्या है k, y1 सॉरी x2 क्या है 4, x3 क्या है 0, y1 क्या है 0, y2 क्या है 0, y3 क्या है 2 और ये 1 1 1 ये दिया हुआ। अब बताना तुम लोग कि मॉड x इक्वल टू 5 है, तो x का वैल्यू क्या होता है ±5। कैसे, देखो यदि x का वैल्यू 5 ली तो मॉड x है मतलब मॉड 5, तो 5 आ गया। यदि x का वैल्यू हम -5 लिए तो मॉड x मतलब क्या मॉड -5, तो ये क्या आ गया 5 ही आ गया ना। तो हम यहां पे क्या ले रहे हैं x का वैल्यू +5 और -5, +5 और -5 भी लिए तो क्या आया 5 मॉड x का वैल्यू, इसलिए x का वैल्यू क्या होगा +-5। तो सिर्फ इतना सा याद रखना है कि यदि हम मॉड हटाएंगे मॉड x इक्वल टू 5 है तो x का वैल्यू क्या होगा +-5। मॉड x इक्वल टू a है तो x का वैल्यू क्या होगा +-a। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो मॉड यहां से जब हटा दोगे तो ये क्या हो जाएगा +-4 और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 और इसको सॉल्व करो। तो देखो जब सॉल्व करते हम के लोगे इधर का कॉलम और रो कैंसिल, 0 × 1 0 और 2 × 1 2, तो ये क्या हो जाएगा 0 - 2 माइनस फिर क्या लोगे 0 × कुछ भी करोगे तो क्या होगा वो 0 +1 ली तो ये कॉलम कैंसिल ये रो कैंसिल, 4 × 2 कितना 8 - 0, तो ये क्या हो गया +-8 इक्वल टू -2k +8। ठीक है, एक बार हम क्या लेंगे +8 वैल्यू लेंगे और एक बार क्या लोगे -8। तो फर्स्ट टाइम में हम क्या लेते हैं 8 इक्वल टू -2k +8, 8 8 कैंसिल, तो 2k इक्वल टू 0 होगा, तो k का वैल्यू क्या 0/2 कितना होगा 0। नेक्स्ट अब एक बार -8 ले लो, -8 इक्वल टू -2k +8, -2 को इधर लेकर आओ तो क्या होगा +2k, -8 है तो ये क्या होगा +8, तो ये क्या होगा 2k इक्वल टू 8 + 8 कितना 16, तो 2 8 जात k का वैल्यू कितना 8, तो फाइनली k का वैल्यू क्या हुआ 0 और क्या हो गया 8, k का वैल्यू क्या हुआ 0 और 8। तो समझ में आ गया सभी को। सेम वही करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन में भी। देखो और अगर इसको अच्छे से बनाना है डिटेल में तो देखो कैसे करोगे।
अब सेकेंड क्वेश्चन हम बना रहे हैं, तो इसमें लिख दो x1 का वैल्यू क्या है, y1 का वैल्यू क्या है, x2 का वैल्यू क्या है और y2 का वैल्यू क्या है। ध्यान से सुनना, देखो x1 का वैल्यू, सेकेंड का सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन है, सेकेंड का। x1 का वैल्यू कितना, -2, y1 का वैल्यू कितना, 0, x2 का वैल्यू कितना, 0, y2 का वैल्यू कितना, 4 हो गया, x3 का वैल्यू कितना, 0 और y3 का वैल्यू कितना, k। यही दिया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या बताए थे, जब k का वैल्यू निकालना हो और एरिया गिवन हो, एरिया दिया हुआ हो, तो हम वहां पे क्या करते हैं, मॉड वाला फॉर्मूला लगाते हैं। एरिया इक्वल टू हाफ इंटू होता है ना डिटर्मिनेंट फॉर्म में, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, तो आगे हम सिर्फ क्या लगा देंगे, मॉड, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू मॉड ऑफ 1/2 इंटू x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया हुआ है, 4 इक्वल टू 1/2 x1 x2 x3 -2 0 और 0, y1 का वैल्यू 0, y2 का वैल्यू 4, y3 का वैल्यू k और ये 1 1 1। और हम यहां पे क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ, क्या लिखोगे, मॉड ऑफ। तो जैसे मॉड हटाओगे यहां क्या हो जाएगा, +-4 और 2 इधर चला जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, 2। देखो अब -2 लोगे तो ये रो कॉलम कैंसिल, 4 -k, -0 इंटू कुछ भी करोगे क्या होगा, 0 हो जाएगा, +1 इंटू कुछ भी करोगे, ये कॉलम और रो कैंसिल, 0 -0। तो ये क्या हो गया, देखो तो +-8 इक्वल टू -2 इंटू 4 कितना, -8 +2k। एक बार +8 लेंगे और एक बार क्या लोगे, -8 लोगे। तो 8 इक्वल टू क्या होगा, -8 + 2k। इसको इधर लेकर आओ, 8 + 8 इक्वल टू क्या, 2k। तो 2k इक्वल टू कितना, 16। तो यहां से k का वैल्यू 2 से कैंसिल आउट करोगे तो क्या होगा, 8। k का वैल्यू क्या हुआ, फर्स्ट वैल्यू 8 आया। अब सेकेंड में -8 लो, क्या लेंगे, -8 इक्वल टू -8 + 2k, ठीक है। तो ये क्या हो गया, -8 को इधर लेकर आओ, तो -8 इधर क्या होगा, +8 और ये क्या होगा, 2k। तो यहां से फाइनली क्या हो गया, 0 इक्वल टू कितना, 2k। तो k इक्वल टू क्या, 0/2। तो फाइनली k का वैल्यू क्या आया, 0 और क्या आया, 8। तो k का वैल्यू हमारा क्या आया, 0 और 8। क्या आया, k का वैल्यू 0 और 8। तो देखो एक बार और इसको थोड़ा रिकैप करते हैं कि कैसे कैसे हम किए। क्या कर रहा है हमारा यहां पे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k का मान क्या होगा इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4, यदि ट्रायंगल का, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो, 4 वर्ग इकाई हो। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, एक दो बार क्या हुआ है, बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन। तो हम क्या बोले थे कि जब भी k का वैल्यू निकालने आए और एरिया दिया हुआ हो तो क्या करते हैं, हम मॉड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, मॉड वाला। और अगर वैसा वाला डायरेक्ट लगाओगे, वहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो वहां सीधा ले लेंगे 1/2। अगर निगेटिव में होगा तो उसको क्या लिख दोगे, पॉजिटिव में साइड में लिख देना, क्योंकि हम जानते हैं एरिया कभी निगेटिव नहीं होता है, एरिया कभी निगेटिव नहीं होता है। इसलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसके बारे में देखो। सबसे पहले x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिख दिए, सब लिख दिए। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, मॉड ऑफ 1/2 लेना, इसमें मॉड ऑफ 1/2, एरिया दिया हुआ 4, सब पुट कर दिए वैल्यू। जैसे मॉड हटाओगे तो वहां 4 है तो वो क्या हो जाएगा, +-4। क्या हो जाएगा, +-4। फिर सॉल्व कर दो, यहाँ प्लस होगा, एक बार पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और एक बार क्या लोगे, निगेटिव वैल्यू। यहां से k का क्या होगा, 2 वैल्यू आएगा। तो हमारा k का वैल्यू क्या आया, एक 0 और दूसरा क्या आया,
8 आया। ठीक है, तो हम लोग अभी फर्स्ट पार्ट किए इसका, कल इसका सेकंड पार्ट जो कुछ क्वेश्चन बचा हुआ उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आगे का भी क्वेश्चन देखेंगे दूसरे बुक का। तो यहां तक तो कंप्लीट हुआ, किसी को कोई दिक्कत नहीं, इसको बनाना है और अपना होमवर्क बुक का एग्जाम्पल बनाना। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग कल।